तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के एलएलबी सेकेंड ईयर के यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमारा पेपर नंबर 9 है, जो कि लास्ट पेपर है आपका सेकेंड ईयर का। तो पेपर का नाम है वो है वर्तिक सदाचार बार बेंच संबंध एवं मूड कोर्ट। तो चलिए हम देखते हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चंस है वो यहाँ पे पूछ सकता है एग्जाम में कि न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका होती है। इस कथन के संदर्भ में एक अधिवक्ता के क्या क्या अधिकार हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन साथ में पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि अधिवक्ता की न्याय प्रशासन में क्या भूमिका होती है और अधिवक्ता के अधिकार क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि एक अधिवक्ता एक एडवोकेट अपने मुवक्किल के प्रति क्या क्या अधिकार व कर्तव्य रखता है वो आपको बताने हैं। और एक सफल अधिवक्ता के क्या गुण होते हैं वो भी आपको बताने हैं इसी क्वेश्चन में। या फिर अलग से पूछ सकता है कि एक सफल अधिवक्ता के क्या क्या गुण होते हैं, तो वो भी पूछ सकता है एग्जाम में अलग से। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ सकता है कि एक अधिवक्ता कौन होता है। यहाँ पे राज्य लिखा गया गलती से। आपको पता है कि जल्दीबाजी टाइपिंग में हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताना अनिवार्य है, तो जल्दीबाजी में हो जाता है। यहाँ पे आप लिख लेना एक अधिवक्ता कौन हो सकता है। और स्टेट बार काउंसिल की सूची में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन करवाने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो आपको बताना है। कि इनरोल करवाना होता है अधिवक्ता बनने के लिए स्टेट बार काउंसिल में, तो नामांकन करवाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो आपको बतानी है। जैसे अभी आप एलएलबी थर्ड ईयर कंप्लीट करोगे, तो जैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको स्टेट बार काउंसिल में आपका पंजीयन करवाना होता है। आपको एडवोकेट बनने के लिए आपके नाम से पहले एडवोकेट जब लगता है कि जब आप स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोल करवाते हैं, और इनरोल करवाने के बाद में आपको इनरोल नंबर मिल जाते हैं और आपको एक लाइसेंस मिलता है, तभी आप अपने नाम से पहले वो एडवोकेट लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अशोक जहांगीर एलएलबी लगा रहा हूँ। जैसे मेरे पास में यहाँ पे लाइसेंस आएगा तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एडवोकेट अशोक जहांगीर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ऐसा है कि इसमें आपको दोस्तों बताना है कि भारतीय बार काउंसिल के गठन, कार्य व शक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक गलती से लिखा गया, यहाँ पे जो राज्य स्टेट ये गलती से टाइप हो गया, आपको पता है जल्दबाजी में हो जाता है। तो ऊपर यहाँ पे जो अधिवक्ता राज्य है यहाँ पे इसकी जगह इसको काटना है, और यहाँ पे नीचे जो राज्य स्टेट है इसको भी यहाँ पे कट करना है। यहाँ पे गलती से हो जाता है। इसका गठन, इसके कार्य और इसकी शक्ति आपको बतानी है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ सकता है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की संरचना शक्तियाँ कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है बार बेंच से आप क्या समझते हैं। बार बेंच संबंधों की प्रकृति और इसका क्या क्षेत्र है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वो आता है वर्तिक सदाचार से आप क्या समझते हैं। स्टेट बार काउंसिल द्वारा एक अधिवक्ताओं को अवाचार करता है अधिवक्ता, तो स्टेट बार काउंसिल द्वारा उनको दंडित देने की जो शक्ति है वो कौन कौन शक्ति है वो आपको बतानी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वो है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधान क्या है वो आपको बताने हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं एग्जाम में कि न्यायालय के अवमान से क्या अभिप्राय है। सिविल अवमान और आपराधिक अवमान से किस प्रकार भिन्न है। न्यायालय की अवमान के अपराधों का उल्लेख कीजिए। अगर कोई व्यक्ति या अधिवक्ता न्यायालय की अवमान करता है तो उसको क्या दंड दिया जा सकता है और वो अपराध कौन सा होता है वो आपको बताना पड़ेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन से लास्ट है, टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है छोटे क्वेश्चन के रूप में कि अनुशासन समिति व अभिलेख न्यायालय में अंतर या फिर क्या है। अभिलेख न्यायालय क्या है, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, अंतर पूछ सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता और महाधिवक्ता में क्या अंतर है। यह आपके 10
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो बस अभी हमारे यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी की हमने बात कर ली। तो अब यहाँ पे वीडियो आने वाला है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं या फिर एग्ज़ाम में आपकी कॉपी कैसी होती है, जो मेन पेज है उसको कैसे फिलअप करते हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप 9th पेपर इनको आप कंप्लीट कीजिए, उनको देखिए, और मैं दुआ करूँगा कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए और आप अच्छे नंबरों से LLB पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम सबसे पहले आपको अपडेट देते रहते हैं, और नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।